नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। जिस बात का डर था वही बात आखिर हो चुकी है। यूक्रेन में जिस तरह से लगातार रशिया का हमला चल रहा है और कीव जो यूक्रेन की कैपिटल है वहां पर उनका हमला चल रहा है और जो वहां के मिलिट्री बेसिस हैं या जहां पर भी जहाज लैंड करते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको ध्वस्त किया जा रहा है और इसके बीच में जो आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं इसमें पिसती हुई नजर आ रही है। भारत की बात की जाए तो भारत के कई सारे छात्र जो है वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं यूक्रेन में, और साथ में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहां पर वर्किंग वीजा पर गए हुए हैं। अभी की बात बताऊं मैं आपको तो वो अभी जो खबर आ रही है वहां पर यूक्रेन में, तो वहां का एक खार्किव जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी यूक्रेन की बताई जाती है, कीव के बाद जो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ के भारत का एक स्टूडेंट जो मेडिकल का स्टूडेंट है, कर्नाटक का रहने वाला नवीन कुमार उसका नाम बताया जा रहा है कि आज वो सुबह ग्रोसरी का सामान लेने के लिए अपने जहां पर वो रह रहा था रेजिडेंस से निकला और उसी वक्त जो है शेलिंग शुरू हो गई जो रशिया की तरफ से लगातार यूक्रेन पर की जा रही है, और उस शेलिंग में वो जो स्टूडेंट है भारत का वो शिकार हो गया। इसकी जो जानकारी है एक महिला ने बताई, कहा कि क्योंकि जो स्टूडेंट है उसका मोबाइल वहां पर पड़ा हुआ था और जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी डेड बॉडी वहीं से हटा दी गई। तो उस महिला ने इसकी जानकारी जो है जहां पर ये लड़का रह रहा था वहां पर दी कि इसका मोबाइल है, जिस लड़के का ये मोबाइल है उसकी डेथ हो चुकी है और अभी ये कंफर्म न्यूज हो चुकी है। खार्किव में ये जो शेलिंग हो रही थी वहां पर ये लड़का रह रहा था और मेडिकल का स्टूडेंट था, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहां गया होता, कर्नाटक का बताया जा रहा है और नवीन कुमार इसका नाम है। जिस तरह से ये अब एक जख्म जो है सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीयों पर भी अब रशिया के द्वारा दे दिया गया है। हालांकि रशिया ने जब ये युद्ध शुरू किया था उसने ये कहा था कि जो आम जनता है उन पर हम उन पर हमला नहीं करेंगे, वो हमारे टारगेट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की बात की जाए तो भारत की तरफ से हर वो संभव प्रयास कहा जा रहा है कि किया जा रहा है कि वहां से जो छात्र हैं या जो लोग फंसे हुए हैं जो निकलना चाहते हैं, जहां पर ज्यादा परेशानियां इस वक्त यूक्रेन में देखने को मिल रही है, उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो प्रयास है वो उतना ज्यादा कारगर और सफल साबित होता नहीं नजर आ रहा है। 18 से 20 हजार बताए जा रहे हैं वहां पर जो छात्र हैं, जो और लोग हैं वो रह रहे हैं, लेकिन अभी तक जो वापस आए हैं उनकी जो तादाद है वो काफी कम है। बहुत ज्यादा अभी जो वहां पर लोग हैं, मैक्सिमम अगर समझा जाए तो वहां पर अभी लोग जो फंसे हुए हैं, कईयों को आपने वीडियोस में देखा होगा कि वो भाग रहे हैं, उनको अलग अलग जगह पर जो है वो जाना पड़ रहा है क्योंकि परेशानी काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिल रही है। जहां पर भी वो रह रहे हैं तो आगे पीछे का माहौल ऐसा है कि शेलिंग हो रही है, बमबारी हो रही है, जिसकी वजह से वो वहां रह नहीं पा रहे हैं। अभी की अगर बात की जाए तो एक दुखद समाचार वहीं से यूक्रेन से आया है, जहां एक स्टूडेंट, भारत का रहने वाला जो स्टूडेंट है वहां पर पढ़ाई कर रहा था, तो उस पर शेलिंग के जरिए उसकी जो है वो डेथ हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ भारत के ही रहने वाले विशाल जो यूक्रेन में हैं, जो वहां पर वर्किंग वीजा पर काम कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि वहां के क्या हालात है, क्योंकि ये भी वहां से निकले हैं जहां पर ये रह रहे थे, इनको भी वहां से निकलना पड़ा, इनके साथ और भी लोग थे, लेकिन अभी जो है ये काफी परेशानियों से वहां पर जूझ रहे हैं और इन्हीं से वहां के ताजा हालात जो है वे जानते हैं। विशाल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ सुन। हाँ विशाल जी मुझे बताइएगा वहाँ पर कैसे हालात हैं, क्या वहाँ का मंजर है, क्योंकि आपने भी हमें बताया कि आपको भी वहाँ से निकलना पड़ा, आपको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात वहाँ पर पेश आई। कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए जिसमें यह बताया गया कि भारतीयों को कहीं ना कहीं धमकाया भी गया है, मारने की कोशिश भी की गई है, कुछ ऐसे सामने चीज़ें आई हैं। आप बताइए, क्योंकि आप वहाँ पर हैं, आपके सामने ये चीज़ें सारी हुई हैं, आप बताइएगा वहाँ के क्या हालात हैं। सर लोगों के साथ हमारे साथ खुद ही हुई है, हमें वहाँ की आर्मी ने मारा, हमें यूक्रेन की आर्मी ने हमें मारा, वहाँ के लोगों ने हमें धक्के मारे हैं, उन्होंने हमें वहाँ से बॉर्डर ही क्रॉस नहीं करना दिया। फिर हमारे इंडियन और पाकिस्तान लोगों ने वहाँ से बॉर्डर को तोड़ ही दिया, तो गेट को ही तोड़ दिया, उन्होंने दिखा मार के उनको भाग गए। कुछ लोग फंस गए, कुछ हाथ पे चढ़ गए, कुछ कैसे निकल गए, ऐसे ही निकले हैं, वो ऐसे निकाल नहीं रहे थे हमें। आप विशाल जी आप किस जगह पर, आप यूक्रेन में किस जगह पर रह रहे थे? मैं खार्किव में रहता हूँ सर। अच्छा, आप वहीं पर रह रहे थे, तो क्या हालात थे कि आपको वहां से निकलना पड़ा, क्या हालात थे कि आपको वहां से निकलना पड़ा? हमारी साथ वाली बिल्डिंग पूरी उड़ गई, वहाँ पे हमारे साथ वाली पूरी, हमारे साथ जाके पूरी शीशे टूट गए, हमारा सब कुछ टूट गया, छत तक उसकी पूरी टूट गई थी। ओके। और हम बंकर में थे उस टाइम। ये कौन से दिन, मतलब कितने दिन पहले की बात है? सर ये 5 दिन पहले की बात है ये। ओके, तो उसके बाद फिर आपको निकलना पड़ा वहां से? वहां से हम निकल गए सेंटर में, सेंटर से हमने ले ली थी ट्रेन। ओके। तो ट्रेन का हमें टिकट नहीं हुई, वहां से हमें टैक्सी करनी पड़ी। टैक्सी वालों ने हमें वहां से पर बंदे से कोई $600 कोई $500 पर हेड ले रहे थे वहां से। उस टाइम इमरजेंसी पैसे भी नहीं थे,
किसी से भी अरेंज करके हम वहाँ से निकले, खाली भागे वहाँ से। और जब हम वहाँ से निकलने लगे उसी टाइम वहाँ पे फायरिंग हुई थी, हमारे सामने फायरिंग हुई थी, हमारे सामने सब कुछ हुआ। ओके, तो आपने अपना जो सूटकेस है, आपने सामान साथ में रखा था या वहीं छोड़ के आ गए? सर सामान हमारा हमारे साथ है, जब हम रेलवे पहुंचे वहाँ पे हमें सामान छोड़ना पड़ा, सारा इसको फेंकना पड़ा किसी का। कितने कितने लोग थे जो वहाँ पर आप एक साथ निकले वहाँ से? हमारे साथ हमारा ग्रुप था 9 लड़कों का, वो जिसमें से 2 लड़कों का कोई पता नहीं लग रहा हमें। अच्छा, उनका आपने कांटेक्ट किया, उनको फोन कॉल कुछ नंबर वगैरह कुछ कॉल किया? किया, कुछ कनेक्ट नहीं आ रहा। एक गुरदासपुर का लड़का था हमारे साथ, पंजाब से। ओके, तो एक लड़का और था, वो पता नहीं यूपी से था। वो यूपी कहाँ से, ये मुझे पूरा कंफर्म। देखिए, आपसे ये चीज क्योंकि आपने वो चीजें देखी हैं, आप फेस करके वहां से कहीं ना कहीं बचकर निकले हैं, अब पता नहीं आप किस हालात में हैं, ये जानना चाहेंगे। क्योंकि नेशनल मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें भी आ रही है कि बताया जा रहा है कि कंट्रोल में है, जो भारतीय लोग हैं या भारतीय छात्र हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनके लिए सब सही है, वहां निकलने दिया जा रहा है। क्या ऐसे हालात हैं? सर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। वहाँ पे ठंड इतनी है और कोई अरेंजमेंट, ग्राउंड में बैठाया है वहाँ पे बाहर। हम 2 दिन रहे रात को वहाँ पे, और बड़ी मुश्किल से हमने रात निकाली वहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, कोई अरेंजमेंट नहीं है। खाने का खाली खाने जो है वो हम इंडियन नहीं खा सकते, जो लोग दे रहे हैं हमें। ओके, आपको पता है वहाँ पे खाली ज्यादा बीफ ही चलता है, बीफ हम लोग नहीं खा सकते वहाँ पे। हमसे नहीं खाया, हर चीज में बीफ डालते हैं। क्योंकि वो जो वहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो खाली यूक्रेनियन लोगों के लिए, इंडियन के लिए नहीं है कुछ भी। ओके, तो आपने ये भी बताया कि वहाँ पर मारने की कोशिश या धमकियां कुछ ऐसी दी गई, कुछ ऐसा, वो क्या हालात थे, वो क्या था? खाली मारने को सर, वो एक्चुअली वो गेट क्रॉस नहीं करते, सभी ने बोला उनको कि हम इंडियन है, हमें यहाँ से विजिट करना है, तो उन्हें हमें कहा कि करवाते हैं। हमने कहा हमें करवाते हैं, वहाँ के लोग जो थे ना यूक्रेनियन, उन्होंने हमें वहाँ से निकलने नहीं दिया, करते नहीं, इंडियन कौन है यहाँ से निकले, पहले हम जाके सिटीजन है जो वो निकलेंगे पहले। उसी में हमारा मक्की हुई इनके साथ, और हमें उन्होंने वहाँ पे मारना शुरू कर दिया। तो अभी आर्मी ने भी और लड़कियों को भी मारा है। ओके, तो अभी आप कहाँ पर हैं? लड़कियों को भी मारा है। अभी हम पोलैंड में पहुंचे सर। अच्छा, पोलैंड में है। ये कितनी दूर होगा आपकी जहाँ पर रह रहे थे, वहाँ से कितनी दूर है ये? सर ये लगा लो आप 800 किलोमीटर, 800-900 किलोमीटर के ज्यादा ही होगा। 800-900 किलोमीटर आपने फिर कैसे तय किया, वहाँ तक कैसे पहुँचे आप? सर हम देखो ना, हम वहाँ से टैक्सी लेके निकले, टैक्सी वाले हमें कोई 100 किलोमीटर पीछे उतार रहा था, 100 किलोमीटर हम पैदल गए। अच्छा, आगे का रास्ता आपने पैदल तय किया है? हाँ जी। तो अभी तो वहाँ क्या, जैसे आप, हाँ बोलिए। आधा रास्ता हमने लीड किया था, वहाँ से आधा रास्ता पे हमें यहाँ पे जब यूक्रेन की जो अपना पोलैंड का जो है ना बॉर्डर, उन्होंने हमें वहाँ से बस में कर दिया। वो हमें बस वालों ने बिल्कुल सहूलत दी, यहाँ पे पोलैंड वालों ने बहुत अच्छी दी। उन्होंने वहाँ पे हमें खाना चाना हर चीज दी, जो लड़के बीमार थे उनके लिए मेडिसिन हर चीज मिली वहाँ पे। तो वहाँ आपकी इंडियन एम्बेसी है, किसी से वहाँ पर कॉल हुई जो आपकी हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि हेल्प नंबर भी जारी किए गए। किसी कोई कॉल उठा नहीं रहा था सर। कोई कॉल उठाता तो हम बात करते, किसी ने इंडिया एम्बेसी वाले ने कॉल ही नहीं उठाई किसी ने। जितने नंबर है सब पे कॉल करके देखा। ओके, तो अभी जो वहाँ पर लोग हैं, क्योंकि आप मेरे को बताइए, क्योंकि आप तो चलिए कहीं ना कहीं से कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गए, अभी भी वहाँ पर काफी लोग होंगे जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं। आपको एक न्यूज मिली शायद, पता नहीं, क्योंकि एक अभी न्यूज जो आई है वो ये है कि एक कर्नाटक की अपडेट मिली थी वहाँ से। हाँ, कि एक छात्र की सुबह की अपडेट आई थी सर, उसमें बता रहे थे कि वहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट बचे हुए हैं और वो वहाँ से निकल रहे हैं। अभी उनको निकाला है थोड़े बच्चों को। अभी एक न्यूज और भी आई है जो हम तक पहुंची है, उसमें ये बताया जाएगा कि कर्नाटक का एक स्टूडेंट, हाँ, वो उसकी डेथ हो गई है इसमें शेलिंग में। हाँ, किसी लड़के की डेथ, तो ये नहीं पता मुझे किसकी हुई है, पर हुई है, वो मार्केट में हुई है। पर हाँ, मार्केट में हुई है। तो वहाँ पर तो अभी काफी ज्यादा स्टूडेंट फंसे होंगे, उनका क्या इंतजाम होगा? क्या आप देख रहे हैं कि किस तरह से उसे निकालने का क्या करेंगे, वो वहाँ पर कैसे निकलेंगे, क्या लगता है? सर कुछ नहीं कह सकते, वहाँ पे स्थिति में इतना ही बुरी हालत है, कोई हिसाब नहीं। कुछ नहीं कह सकते हम। वो निकल जाए तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे सभी ये कह रहे हैं कि उनको निकाल लो। सभी यहाँ पे हम गुरुद्वारे में है, तो पोलैंड गुरुद्वारे में है, तो यहाँ पे ये है कि वो अगर यहाँ ये सभी कर रहे हैं, यूनियन की है ना खासा, हाँ जी, वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इनको यहाँ से निकालें किसी बात पे। ओके, तो अभी आप गुरुद्वारे में हो, वहाँ पर जो आपके लोग वहाँ से आए हैं वो सारे गुरुद्वारे में हैं? सर ये बड़ा छोटा सा गुरुद्वारा है, पर इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है यहाँ पे वाले। तो यहाँ पर आप कितने दिन तक आप रहेंगे यहाँ पर? कितने दिन तक आप रहेंगे यहाँ पर? सर जितने दिन एम्बेसी से कोई अपडेट नहीं आती तब तक तो यहाँ पे रहेंगे हम।
तो आपके जो साथी हैं और जैसे आपने कहा या और कि कोई आपके कोई साथी होगा जो वहाँ पर फंसा होगा, कोई ऐसे और भी लोग होंगे बहुत सारे जो फंस गए होंगे वहाँ पर जो निकलना चाहते हैं? एक्चुअली हमारे ग्रुप के 9 बंदे थे, वहाँ से दो बंदों का नहीं हमें पता लगा और सारे हमारे आ गए हैं यहाँ से। और हमारे इतना कॉन्टेक्ट नहीं था, हम गए भी अभी 4 महीने हुए थे यहाँ से इंडिया से। अच्छा, अभी आप 4 महीने पहले ही गए थे? इतना कॉन्टेक्ट बना नहीं था हमारा अभी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, हम यही प्रे करते हैं कि आप जल्द से जल्द जो है वो सेफ रहें और सेफ जगह पर आप पहुंच जाएं, क्योंकि आप तो वर्किंग वीज़ा पर गए हैं, वर्किंग वीज़ा पे गए हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आप अब तो यूरोप में मतलब कहीं भी काम कर सकते हैं वर्किंग वीज़ा पर, या फिर यूक्रेन में ही कर सकते हैं? नहीं, खाली यूक्रेन में कर सकते, ये शेंगन में नहीं आता, ये खाली यूरोप का एरिया है। यूरोप में है पर शेंगन में नहीं है। ओके, तो अभी आप आगे क्या करेंगे फिर? आप वहाँ पर हैं, क्या करेंगे अभी आप? सर अभी फिलहाल हम देख रहे हैं, पैसे का मैसेज देख रहे हैं, वो कोई अगर बताते हैं वो कह रहे हैं कि अब अभी इंडिया के लिए बोल रहे हैं, पर अभी फ्लाइट तो मिल नहीं रही। जो फ्लाइट मिल रही है वो बहुत महंगी है, इतना अपने पास है ही नहीं, इतने पैसे ही नहीं है। जो हमारे पैसे थे वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। यानी कि जो फ्लाइट मिल रही है वो काफी ज्यादा हाई रेट पे उनका जो है। हाँ जी, हाँ जी, बड़ी हाई रेट पे। साथ में यहाँ पे जो यूक्रेन में हमारे जो पैसे थे ना वो भी वहाँ पे हैक हो गया, बैंक ही हैक हो गया था, बर्बाद बैंक है वहाँ पे, वो भी हैक हो गया। तो खाने पीने का क्या है फिर? वही जो गुरुद्वारे में है या फिर कहीं मंदिर है, वही खाने का जरिया, और कुछ तो होगा नहीं फिर आपके पास? जी जी, हाँ हाँ, और कुछ नहीं है, और कोई जरिया नहीं। और पैसा वगैरह और जो सामान जो है वो तो आपका रह गया, वहीं छूट गया होगा। एक्सपेंसिव सिटी है ये। हाँ, वो तो सारा वहाँ पे, सारा सामान ही वहाँ पे छूट गया। साथ में जो बर्बाद बैंक का हमारा जो एटीएम है वो यहाँ पे चल नहीं रहे, कुछ भी नहीं है, ना पैसे मंगवा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। मनीग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, कहीं पे हम मनीग्राम से मंगवाएंगे। तो आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे इंडियन गवर्नमेंट को, जो आपके लिए कुछ, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को कह रहा हूँ खाली जी जी, मैं इंडियन गवर्नमेंट को यही कहता हूँ, जो लोग बच्चे वहाँ फंसे उनको निकालो किसी का। और उनको बोलो, उनको खासकर ये बोलो कि बॉर्डर पे इतना मत रोको कि इतनी ठंड है वहाँ पे, बच्चा नहीं बच सकता वहाँ पे। हम जो 2 रातें रहे ना, हमें पता हम कैसे रहेगा। अच्छा, यानी कि उधर वेदर जो है वो काफी कोल्ड है वहाँ पर? बहुत ज्यादा कोल्ड है, इतना कोल्ड है कि हम वहाँ पे अगर 2 मिनट में पता नहीं बर्फ पड़ना शुरू है, 2 मिनट में मौसम चेंज हो जाएगा, उसमें पता नहीं लगता ही नहीं पता वहाँ पे क्या मौसम है। ओके 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 ओके, ठीक है विशाल जी, ठीक है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ओके सर, ओके। ये विशाल जी थे और भारत के ही रहने वाले हैं, ये भी वहाँ पर फंसे हुए थे। इनसे जब हमारी पहले ऑफ कैमरा बात हुई थी, इन्होंने कहा कि काफ़ी हालात जो हैं यहाँ पर नाजुक बने हुए हैं, और इन्होंने ये भी बताया था कि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ अब निकलना भी है, बचना भी है, तो एक टैक्सी जो ली इन्होंने, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत में बताया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे इनसे लिए गए, यानी कि लूटने का काम भी अब वहाँ पर चल रहा है। जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, यूक्रेनियन हैं, उनको तो उनके लिए तो सही है, लेकिन जो जहाँ वहाँ नहीं है, जो वहाँ बाहर के रहने वाले, बाहर की कंट्री के हैं, या भारत की बात की जाए तो उनको काफ़ी ज़्यादा लूटा जा रहा है। और कहीं पर भी उन्हें पैसे लेकर, जैसे इन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया गया और कहा गया कि बाकी आप अपना रास्ता तय कर लीजिए, और आगे का रास्ता इन्होंने पैदल ही तय किया है। और बड़ी मुश्किल से, जिससे उन्होंने कहा कि यूक्रेन का बॉर्डर इनको क्रॉस करना था, पोलैंड में जाना था, वहीं ये जाएंगे, तो वहाँ पर गेट पर भी काफ़ी ज़्यादा इनकी बहसबाजी हुई। जो वहाँ की आर्मी थी वो जाने नहीं दे रही थी, तो जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे वो नहीं इन्हें जाने दे रहे थे, और कह रहे थे कि पहले यूक्रेनियन जो है उन्हें हमें बचाना है, बाकी बाहर जाएं। और बहुत लड़ झगड़ के ये बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले। और ये इन्होंने ज़रूर कहा कि जो वहाँ पर छात्र रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भरे दिन इस वक्त देखे जा रहे हैं, कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा टाइम है। जिस तरह से अभी भी सुबह सुबह की ये खबर थी जो अभी हमने फ्लैश किया आपके सामने, कि एक स्टूडेंट जो भारत का रहने वाला, कर्नाटका का जो है वहाँ का रहने वाला है, नवीन कुमार उसका नाम है, मेडिकल की पढ़ाई वो कर रहा था, 21 साल उसकी उम्र है, और एक शैली में आज उसकी जो है वो मौत हो गई। काफ़ी दुखद समाचार उनकी फैमिली के लिए और भारत के लिए भी कहीं ना कहीं एक झटका है, जहाँ भारत ये कह रहा था कि हमारे वहाँ लोग सुरक्षित हैं, हम उन्हें निकालने का भी काम कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, और भारत के लोगों को वहाँ कुछ नहीं होगा। तो ये एक कहीं ना कहीं जो है एक सेटबैक जो है वो भारत को मिला है, कि वहाँ पर हमारा एक छात्र जो है उसकी आज मौत हो गई है। तो सीधे जो हम हालात वहाँ के बता रहे थे, फ़ोन कॉल पर हमारे साथ विशाल थे, उन्होंने पूरी बताई, क्योंकि उनके साथ ये आप बीती हुई है। उन्होंने भी यही कहा है कि हमने जो हमारे पास सामान था, क्योंकि 4 महीने पहले ये गए थे, 9 लोग थे, 7 लोग तो एक जगह क्रॉस करके पोलैंड पहुंच गए, लेकिन 2 लोगों का अभी तक इन्हें पता नहीं है वो कहाँ है, ना उनसे कांटेक्ट हो पा रहा है, क्या वो सही है नहीं है, कुछ नहीं पता। सामान जो था इन्होंने बीच रास्ते में छोड़ दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा लगेज ये कैरी नहीं कर पा रहे थे, पहुँचना भी था, जान जो है अपनी बचानी बहुत ज़रूरी थी एक सुरक्षित जगह पर जाने के लिए। वो सामान वो छोड़ कर आ गए। पैसों की भी अभी उनके पास काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो चुकी है, जो पैसा था वो टैक्सी वाले को दे दिया है, ATM अगर कार्ड है तो वो वहाँ दूसरी जगह पर उनका चल नहीं रहा
रहा है, पैसे ना ये मंगवा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, और किसी से भी वहाँ पर अभी जो है जो जैसे कह रहे हैं कि एम्बेसी से बात करने की कोशिश करें तो वहाँ पर कोई वैसी बात नहीं हो पा रही है। इंडियन एम्बेसी जो कह रही है कि हम हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हेल्पलाइन नंबर वहाँ पर जारी किए जा रहे हैं ये कह रहे हैं कि हमारा नंबर नहीं उठाया जा रहा है। अगर नंबर उठा लेते हैं तो हमें इस तरह का पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ ये तस्वीरें भी आ रही हैं कि भारत की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, हाँ की जा रही हैं, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं ये भी झूठी तस्वीरें नहीं हैं कि वहाँ पर मुश्किलों में जितने भी भारतीय लोग हैं वो फंसे हुए हैं और उन्हें निकालना ज़रूरी है, और छात्रों को निकालना बहुत ज़रूरी है। 20,000 के करीब बताए जा रहे हैं जो अब तक आए हैं, उनका आंकड़ा बहुत 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 कम है और बहुत लोगों को अभी लाना है, लेकिन वो अभी कैसे लाना है ये भारत सरकार को देखना होगा, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि जो हम कर सकते हैं, हम में दम है, तो वो अब दम दिखाना होगा, क्योंकि रशिया से और यूक्रेन से हमारे अच्छे जो संबंध है वो हैं, तो फिर अभी वो संबंध सामने लाने होंगे और तभी भारत जो है उन्हें जो वहाँ पर लोग रहे हैं भारतीय, उन्हें भी ये फील होगा कि हाँ हमारे लिए हमारी कंट्री जो है वो तत्पर होकर जो है वो काम कर रही है। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।